बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एम ए मोहसन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सच्चियां गल्लां। नाजरीन, मुजफ्फरगढ़ में एक हौलनाक वहशतनाक जो है वाक़या हुआ है। एक और हवा की बेटी जो है वो वहशत का शिकार होकर उसे जला दिया गया है। ये वाक़या कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्या पुलिस जो है वो इन जालिम लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी या फिर ये केस भी है बाकी केसों की तरह फाइलों में ही दब कर रह जाएगा, इसके बारे में अभी बात करते हैं। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि सच्चियां गल्लां विद एम ए मोहसन को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो जो है वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, मुजफ्फरगढ़ का तहसील है जतोई, जिसको एक थाना है बेट मीर हज़ार। इसी इलाके में मौजा है बेट दरियाई, जिसकी एक बस्ती है भंडानी बस्ती। ये भंडानी बस्ती इसलिए इसको भंडानी कहा जाता है कि यहाँ जो है वो भंड कौम के लोग जो हैं वो ज़्यादातर रहायश पजीर हैं, इसलिए इस बस्ती का नाम है भंडानी बस्ती। इस बस्ती का एक रहायशी है गुलाम कादर, बुजुर्ग आदमी है जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल के करीब है। ये आदमी अपनी मेहनत मजदूरी करता है। इस सिलसिले में घर से बाहर था कि कल सुबह अलग सुबह जब ये 4 बजे अपने घर पहुंचा तो इसने देखा कि घर में इसके 3 बेटे जो थे वो तो सोए हुए थे, जबकि इनकी 15 साल जवान साल बेटी जो है रक्साना बीबी उसका नाम है, वो घर में मौजूद नहीं थी। गुलाम कादर को इसकी बड़ी फिक्र लाहक हुई। उसने फौरी तौर पर इर्द गिर्द अपने अजीज़ो कारब को इकट्ठा किया और जब इन लोगों ने उस का खुरा देखा तो वहाँ 4 लोगों के पैरों के निशानात जो थे वो पाए गए। यानी कि ये 4 लोग थे जो इस बच्ची को अगवा करके लेके गए, उसे उठाकर लेके गए, उसे बेहोश करके लेके गए। इसके बारे में अभी कुछ शवाहिद सामने नहीं आ सके, लेकिन जब ये लोग अहले बस्ती इकट्ठे होकर उस बच्ची को ढूंढते हुए जब नज़दीकी खेतों की तरफ गए तो इन्होंने देखा कि एक खाल में जो है पानी वाले खाल में उसमें उस बच्ची की रुखसाना की जो लाश थी वो जल रही थी। उसके जिस्म पर जिल्द नाम की कोई निशान मौजूद नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा था और बाद हड्डियां जो थी वो भी जल चुकी थी। ये लाश जो है मादरत के साथ हम आपको उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन फॉरेंसिक टीमें जो हैं वो मौके पर पहुंची हैं। उन्होंने अपना काम इकट्ठा शवाहिद जो इकट्ठे किए हैं वो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। क्राइम सीन भी ले लिया गया है और इसके साथ साथ जो है वो गुलाम कादर की मदयत में पुलिस थाना बेट मीर हज़ार में मुकदमा नंबर 503/22 जो है वो भी दर्ज कर लिया गया है। और लेकिन ये मुकदमा जो है नामालूम लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है क्योंकि अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी कि वो बच्ची को ले जाने वाले, अगवा करने वाले, उस पर तशद्दुद करने वाले और उसको जलाने वाले कौन जालिम लोग थे। इसके बारे में अभी पुलिस जो है उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। सब इंस्पेक्टर अरशाद अंजम मसीह की निगरानी में जो है टीम जो है तफ्तीशी उसने इस रक्साना बीबी के मर्डर और जलाने के केस की जो है वो तहकीकात शुरू कर दी हैं। जैसे ही ये तहकीकात सामने आएंगी मज़ीद इंकशाफात भी होंगे, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। RPO DG खान ने फौरी तौर पर इस वाक़या का नोटिस लेते हुए DPO मुजफ्फरगढ़ अहमद नवाज शाह को हदायत की हैं कि इस वाक़या का एक तो उन्होंने रिपोर्ट तलब किया और उसके साथ साथ उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने की भी हदायत की है। इसलिए पुलिस अपने तौर पर एफर्ट कर रही है
देखना ये है कि ये मुजफ्फरगढ़ हो, मुल्तान हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या मुल्क का कोई और शहर हो, क्या ये हवा की बेटी के खिलाफ के साथ जो जुल्म होता है, क्या ख़वातीन पर जो तशद्दुद होता है, क्या वायलेंस अगेंस्ट वोमेन जो है इसको स्टॉप लगेगा? क्या ये जो तशद्दुद है ये बंद हो सकता है, या आए रोज़ ही हमें ऐसे हादसे देखने में मिलते रहेंगे? आया इस केस की जो है तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, या फिर हमारे प्रोसिक्यूशन का निशाना बनते हुए ये केस जो है अदालतों में आने जाने में और मुद्दई जो है वो मुल्ज़िम से ज़्यादा परेशान होकर इस हद तक बददिल हो जाते हैं कि वो केस की पैरवी छोड़ देते हैं, या फिर अगर मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो जाएं तो फिर उन पर दबाव देकर उनको सिला के लिए मजबूर कर दिया जाता है। नाज़रीन, देखना ये है कि क्या हवा की बेटी को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। मज़ीद इंकशाफात जैसे ही सामने आते हैं आपसे शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना, अपने और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।